अगर स्टूडेंट की बात की तो उसको भी सपोर्ट किया जाएगा, अगर स्टूडेंट की बात नहीं की उसको सपोर्ट नहीं किया जाएगा। क्या लगता है ये स्टूडेंट की बात कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, देखिए जाइए दिल्ली में तो क्या हुआ आप देखे थे? मैं दिल्ली की नहीं बता रहा हूँ, यहाँ की बता रहा हूँ। चलिए ठीक है, यहाँ पे इन्होंने बात किया, आपको लगता है जैसे दिल्ली में ये उत्तर प्रदेश योगी जी की सरकार है, लग रहा है जान रहे हैं कि अगर देश विरोधी नारा लगा तो फोर्स तो ज्यादा कुछ संख्या में आई हुई है, कुछ भी हो सकता है। दिल्ली में देखिए, दिल्ली में नीट एग्जाम को लेके धरना प्रदर्शन किए, सारी चीजें हुई, आपको पता है। वहाँ पर पता चला कि सुनने में आ रहा था कि कई अलग नारे वहाँ पे लगने लगे थे, लोग ये कह रहे थे। वो नारे नहीं लगे, वो सिर्फ एआई के द्वारा बदनाम करने की कोशिश की गई। एक भी देश विरोधी नारे नहीं लगाए गए। मतलब हम लोग आतंकवादी हैं कि देश विरोधी नारे लगाए? आतंकवादी, हम लोग आतंकवादी हैं। हमने मतलब हम लोग स्टूडेंट की बात करें तो नहीं, हम ये कह रहे हैं जैसे कहा ही चाहते हो युवा आतंकवादी है, हम देश हमने ये सब इस्तेमाल ही नहीं किया। किसान भारत के किसान, भारत के अन्नदाता किसान जब बैठे थे धरने पे तो उन्हें क्या क्या कहा गया, मतलब क्या उस तरीके से युवाओं को बदनाम करना चाह रहे हैं। मैं यही देख रहा हूँ, इतनी देर से देख रहा हूँ। आप मेरा एक भी वीडियो उठा के साथ देख लीजिए, हम अगर कहीं भी युवाओं के विरोध में बात किए हों तो आपके मैंने 2-4 प्रश्न सुने हैं अभी यहाँ पे 2 मिनट के अंदर, 1 सेकंड 2 सेकंड में बोलने का मौका दीजिए। इनके सारे प्रश्नों का मैं जवाब दे रहा हूँ। आपने कहा कि क्या आप काकरोच पार्टी के समर्थन में हैं, आपने युवा से पूछा था अभी, लेकिन क्या अभी किसी व्यक्ति के मुंह से काकरोच पार्टी के नाम सुने? किसी युवा के मुख से आपने ये बोलते हुए सुना कि क्या काकरोच पार्टी का समर्थन है? नहीं बोला, नहीं आपको सवाल ही नहीं करना चाहिए। उन्होंने पहले ये शब्द इस्तेमाल कर दिया ना, तब मुझे पूछना पड़ा। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। दूसरी चीज, यह युवा जितने इकट्ठा हुए हैं ना, ये किसी जाति से है, बिल्कुल ना किसी ये धर्म से, ना किसी बात कर रहे हैं। ये भारत के नागरिक हैं और अपने नहीं युवा के हित के लिए बात कर रहे हैं। और इनकी एक जाति है, केवल युवा जाति, युवा के अलावा कुछ नहीं है। और रही बात इस सरकार की, आप प्रशंसा कर रहे हैं जो पत्रकार का काम। मैंने एक प्रकार प्रशंसा नहीं की भैया, मैंने किसी सरकार की प्रशंसा की। मैं फिर बता दे रहा हूँ। पहली चीज। दूसरी चीज, आप ये बोल रहे हैं कि योगी जी की सरकार है, इतने प्रशासन है, इतने प्रशासन से पहले ये संविधान है और इस संविधान में बिल्कुल संविधान पहले मैं आस्था रखता हूँ। संविधान पहले, सुनिए मेरी बात सुनिए। इसी देश में ये अंग्रेज नहीं है, लेकिन काले अंग्रेज जरूर हैं। अच्छा, काले अंग्रेज का इस्तेमाल आपने गोरे अंग्रेज, सुनिए, गोरे अंग्रेजों से लड़ने के लिए चंद्रशेखर, बिस्मिल और जहां से मैं आता हूं प्रभु श्री राम की धरती अयोध्या से, बिल्कुल, और उस अयोध्या में अशफाकुल्लाह खान ने फांसी के फंदे को हंसते हंसते चूमा था। बिल्कुल। उस शहादत की धरती और प्रभु श्री राम की धरती से आ रहा हूँ, तो इतना समझदार हूँ तो भैया, जैसे भारत के संविधान पे आस्था रखता हूँ। और ये प्रशासन नहीं 1000 नहीं 1 करोड़ प्रशासन ले आए, भारत के संविधान पे भरोसा है और बाबा साहब के बनाए हुए संविधान पे भरोसा है। हम युवा हैं, अनुशासन से इस सरकार के आंख में आंख डाल करके अपने हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे। इस खून के कतरे कतरे को कुलीनलाम कर देंगे। एक चीज पूछूंगा, जैसे ये लोग कह रहे हैं कि जैसे धर्मेंद्र प्रधान जी एजुकेशन मिनिस्टर हैं, इस्तीफे की मांग चल रही है, तो लोग कह रहे हैं कि क्या गारंटी रहेगी इस्तीफा अगर दे दिए तो मतलब पेपर रद्द वगैरह ये सब चीजें लेके इस पे थोड़ा रुकावट होगी? मैं आपका बहुत प्यार से जवाब देता हूँ। सुनो भैया, गाँव में कहा जाता है कि केहू भ्रष्टाचारी बा तो का वका हटाए बात को और आए तो भ्रष्टाचारी ना बने ना। लेकिन जब हम जान रहे हैं कि वो भ्रष्टाचारी है तो उसे हटाना जरूरी है। ये नहीं कि अगला जो आएगा वो भी भ्रष्टाचारी होगा या नहीं होगा, तब देखा जाएगा। लेकिन जो भ्रष्टाचारी है उसे हटाना जरूरी है। इनकी सरकार में तो मैंने एक चीज देखा है, जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखी, इन्हीं की सरकार ही 14 के बाद से, तो जो पहले आता है कुछ सालों तक तो चीजें सही दिखती थी। धर्मेंद्र प्रधान को ले लीजिए, अभी जल्दी में 2022-23 के बाद बना दिए गए, उसके बाद यही है। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ, रेल दुर्घटनाएं भी बहुत सारी हुई हैं, बहुत हुआ है, किसान बहुत परेशान हुए हैं, पीड़ित सब लोग हुए हैं, नोटबंदियां हुई हैं, और सबसे ज्यादा इस सरकार ने जो छलने का काम किया है, युवाओं को छलने का काम किया, 2 करोड़ हर साल रोजगार देने का काम किया था। तो ये चीजें जब हुई हैं तो इसके बाद जब आप काम नहीं करेंगे तो आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े होंगे। आप जब बात किसी एक मुद्दे पर ही करेंगे, जो कि हमारा भी काम है उस मुद्दे को करना, उस पर बात करना, लेकिन उससे पहले भी हमारी रोजी रोटी रोजगार आता है। अगर हमारे पास वो नहीं होंगे तो सारी चीज़ें विफल हो जाएंगी। तो भैया, जैसे ये इतने दिन से ये प्रोटेस्ट चल रहा है, युवा अपने लिए परेशान है, सब अपना एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, तो अब तक तो इनको ये इस्तीफा वगैरह इसको लेके कुछ ना कुछ एक रिपोर्ट तो आ गई होती है। नहीं, अगर शर्म नहीं बची हो, सरकार की मर्जी, अगर नहीं अगर मैं बता रहा हूँ, अगर कुछ पत्रकार, अभी आप थोड़ा सा बुरा मान जाएंगे, थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं, जैसे कुछ पत्रकार आजकल मोदी मीडिया तो वैसे भी सबको सब बोला जा रहा है। अगर कुछ पत्रकार अगर अपनी पत्रकारिता भूल जाए, कुछ लोग अपना काम भूल जाए, अगर युवा अपनी पढ़ाई भूल जाए, अगर नौकरी करने वाला पेशा, अगर नौकरी करना, ईमानदारी से नौकरी करना भूल जाए, ये प्रशासन के लोग खड़े हैं, अगर ईमानदारी से प्रशासन अपना नियम और अपनी
मर्यादा भूल जाएं तो फिर उन्हें गलत कहना पड़ेगा। अगर चर्चा हमारे देश में टॉफी पे चर्चा होने लगेगी तो हम गोदी मीडिया को गोदी नहीं कहेंगे। अगर चर्चा किसी फिजूल की बातों पर होगी, जो पत्रकार का धर्म होता है वो नहीं करेगा, तो हम सवाल तो उठाएंगे, हम उसे गोदी मीडिया तो कहेंगे, हम उसे कहेंगे कि तलवा चाट का आपका काम चल रहा है। लेकिन अगर कोई ईमानदारी से कर रहा है, अपनी पत्रकारिता को कर रहा है, तो हम उसे शाबाशी भी देंगे और कहेंगे कि मुझे सलाम है। अगर ये विश्व में जो सबसे कम रैंक पे 197वें रैंक पे पहुंचा है, अगर ऐसे पत्रकार नहीं होते तो ये कहीं ना कहीं और नीचे चला गया होता। तो ऐसे पत्रकारों को सलाम करते हैं, लेकिन जो तलवा चाटते हैं उनको जूता भी देते हैं कि आप चाटिए और वही करिए। भैया एक चीज़ पूछेंगे। जैसे अभी खान सर पे आरोप लगाया गया और संज्ञान बिंदु के वो हैं, क्या नाम है, रोशन सर, उसके बाद ये एक पत्रकार है, आप नाम नहीं लूँगा मैं, आरोप लगा दिया गया दुनिया भर की चीज़ें। इस पर सर एक विचार लूँगा। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे उन्होंने जो बोला, जो पत्रकार था उन्होंने बोला, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, नाम लेके मतलब उनको थोड़ा सा बड़ा नहीं करना चाहता। मेरी नज़रों में बहुत छोटे लोग हैं वो किसी पूरे समुदाय को दो कौड़ी का नहीं बोलना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये थोड़ा पहली चीज़ सुनिए, शब्द है नहीं उसके बाद सुनिए ना, आप किसी न किसी गुरु से शिक्षा लिए होंगे ना, बिल्कुल सर, आप उसे भी दो कौड़ी बोल दिए। क्या बात करते हैं आप? कम से कम अपने गुरु का सम्मान कर देना चाहिए था, जिससे आप सीख के गए होंगे। किसी को गुरु माना होगा ना, बिल्कुल बिल्कुल, किसी से पढ़ाई की होगी ना, उसी से यहाँ तक भी दो कौड़ी का बोल दिया, यहाँ तक पहुँचा हूँ मैं। और उसने मेरे गुरु को बोल दिया, तो वो कितनी नीचे गिर गई होगी। उसका नाम लेकर के हम उसे बड़ा ही नहीं करना चाहते, पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ है, ये चाल है, यूपी में 3 टीचरों के ऊपर प्रताड़ना, वहाँ लड़ा दिया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं, छात्रों को कमज़ोर करने का और उसे बदनाम करने की कोशिश है। इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। छात्रों को एक मुक्त में, एक विचारधारा में काम करना चाहिए, एक अनुशासन में, सरकार से आंख में आंख डाल करके अपने अधिकार को छीनने का काम करना चाहिए। क्योंकि अगर अपने अधिकार को युवा नहीं छीन पाएगा तो कोई नहीं छीन पाएगा। अपने अधिकार को अपने सरकार से अगर युवा नहीं ले पाएगा तो कोई नहीं ले पाएगा। बस जय हिंद, जय भारत, भारत माता।